नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। माननीय उपराज्यपाल ने द्वीपवासियों को जन्माष्टमी की दी शुभकामनाएं। मुख्य सचिव और सांसद ने बोर्ड परीक्षार्थियों को किया सम्मानित। और विज्ञान केंद्र ने मनाया राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। जन्माष्टमी के पावन अवसर पर अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के माननीय एडमिरल डी.के. जोशी ने समस्त द्वीपवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस हमें निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्यों को निर्वहन करने की प्रेरणा देने के साथ साथ असत्य पर सत्य की विजय का स्मरण कराता है। हम भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों को आत्मसात करते हुए द्वीपवासियों में व्याप्त आपसी सौहार्द एवं एकता को और सुदृढ़ करने में अपना पूर्ण सहयोग दें। इस अवसर पर उन्होंने कामना की है कि यह पर्व समस्त द्वीपवासियों के जीवन में प्रसन्नता लेकर आए और हमारा यह द्वीप समूह प्रगति पथ पर निरंतर अग्रसर होता रहे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 10वीं बोर्ड परीक्षा के विद्यार्थियों को अंडमान क्रिश्चियन यूनाइटेड फ्रंट की ओर से सम्मानित किया गया। मुख्य सचिव केशव चंद्र, सांसद विष्णु पदरे और नगरपालिका अध्यक्ष सुदीप राय शर्मा ने विद्यार्थियों को सम्मानित किया। पेश है एक रिपोर्ट। अंडमान क्रिश्चियन यूनाइटेड फ्रंट पोर्ट ब्लेयर द्वारा द्वीप समूह के 25 स्कूलों के 10वीं बोर्ड परीक्षा के टॉपर्स को उनके अकादमिक सफलता के लिए सम्मानित किया गया। इस सिलसिले में बीते शनिवार को पोर्ट ब्लेयर के TSG एमेराल्ड फिनिक्स बे में सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। समारोह में मुख्य सचिव केशव चंद्र मुख्य अतिथि थे। द्वीपों के सांसद विष्णु पदरे सम्माननीय अतिथि और नगरपालिका परिषद के अध्यक्ष सुदीप राय शर्मा विशिष्ट अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में मौजूद रहे। अंडमान क्रिश्चियन यूनाइटेड फ्रंट के अध्यक्ष बिशप डॉक्टर राजा विल्सन ने मुख्य सचिव, सांसद और अन्य उपस्थित लोगों का स्वागत करते हुए कार्यक्रम के आयोजन के बारे में जानकारी दी। When we went together as Indian Christian United Front, हमने ये सोचा, बच्चे मेहनत किए हैं आपका घर गरीब है। Most of the children from government schools, आप दिन और रात बिना सोकर पढ़कर आप टॉपर बने ना। एंड व्हाट वी थॉट, ये जो प्रोत्साहन है ना, आपको जिंदगी का मॉरल बूस्ट बनेगा। क्या बच्चे मेरे साथ सहमत हैं आप? It is going to be an encouragement, and people like our CS coming and our distinguished guests are here. It's a moral boost for you. नगरपालिका परिषद के अध्यक्ष ने विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे जीवन में आगे बढ़ने के लिए अपने माता पिता और शिक्षकों का सम्मान करें। हम लोगों को अपना पेरेंट्स, टीचर्स एंड एल्डर्स को रिस्पेक्ट देना चाहिए। हम उनको रेस्पेक्ट देंगे तो ही हमारा लाइफ में एक डिसिप्लिन आएगा। पहले आप लोग देखे होंगे कि टीचर्स का रेस्पेक्ट जो स्टूडेंट्स से पहले वो काफ़ी रेस्पेक्ट देते थे। एजुकेशन डिपार्टमेंट का स्कूल्स जो है, गवर्नमेंट स्कूल्स काफ़ी अच्छा स्कूल्स है और हमारे यहाँ के बच्चे अच्छा पढ़ते हैं। स्कूल में एजुकेशन भी अच्छा होता है। द्वीपों के सांसद विष्णु पदरे ने इस कार्यक्रम के आयोजन के सराहना करते हुए परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए विद्यार्थियों को बधाई दी। गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स दोनों बैठा है, कुछ होने वाला है,
कुछ दुनिया को खड़ा करने वाला है, ऐसा लोग को आज सम्मानित करेंगे। और खास करके मैं चीफ सेक्रेटरी साहब को देखा, मैं बहुत लोगों से मुलाकात किया, सारा जिंदगी में यही तो करता रहा, बट एक ही व्यक्ति को मेरा दिल में बैठा दिया, वो व्यक्ति है हमारा आपका CS साहब। व्यक्ति को मैं पहुंचाऊंगा वाइस चीफ सेक्रेटरी अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। आइए उनसे सुनिए हम लोग, सब लोग, बहुत गौरवान्वित होगा, अच्छा लगेगा। विद्वान व्यक्ति है, विद्वान व्यक्ति है। समारोह के मुख्य अतिथि मुख्य सचिव केशव चंद्र ने कहा कि स्कूलों में यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है कि शिक्षा कुछ विषयों में कठिनाई महसूस करने वाले छात्रों को समान महत्व दे। अंडमान क्रिश्चियन फ्रंट को बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने ऐसी पहल की जिससे, और इस क्षेत्र में पहल की जिससे आने वाला समाज सबसे ज्यादा लाभान्वित हो सकता है। शिक्षा अपने देश में अभी भी सरकारी स्कूलों में जिंदा है। मैं खुद सरकारी स्कूल का प्रोडक्ट हूं। सरकारी स्कूलों में जो शिक्षा होती है वो माता पिता के त्याग की होती है, वो बच्चों के भविष्य में अच्छा करने की आग की होती है, वो गरीबी को पीछे छोड़ के कुछ करने का साहस वो दर्शाती है। और इसलिए सरकारी स्कूल की शिक्षा देश में अच्छी रहे, बनी रहे, सुदृढ़ रहे, इसके लिए हमको काम करना है। मुख्य सचिव ने परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित। प्रथम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस को बहुत ही शानदार तरीके से मनाने के लिए पोर्ट ब्लेयर स्थित विज्ञान केंद्र ने 23 अगस्त को डॉलीगंज स्थित इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क में चयनित स्कूली छात्रों के लिए अध्ययन सह एक्सपोजर दौरे का आयोजन किया। इस वर्ष के उत्सव का विषय है चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा। संगठन से जुड़े उप प्रबंधक देवदास पाइक ने छात्रों को पोर्ट ब्लेयर स्थित इस ट्रैक की भूमिका और कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी दी और अंतरिक्ष तथा इसकी प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इसरो द्वारा हासिल की गई उपलब्धियों पर भी प्रकाश डाला। छात्रों को 11 इंच के एंटीना, ट्रैकिंग उपकरण और इसके नियंत्रण कक्ष संचालन को देखने का भी अवसर मिला। बातचीत सत्र के दौरान छात्रों द्वारा उठाए गए प्रश्नों का समाधान किया गया। विद्यार्थी विज्ञान मंथन ने द्वीप समूह के विद्यार्थियों और स्कूलों को सम्मानित किया। इस सिलसिले में पोर्ट ब्लेयर में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। पेश है एक रिपोर्ट।
विद्यार्थी विज्ञान मंथन की राज्य समन्वयक राजेश्वरी ने इस समारोह के आयोजन और इसके मकसद के बारे में जानकारी दी। जीवन विज्ञान के प्रयोग जैसा है, जीवन विज्ञान के प्रयोग जैसा है। जितनी बार प्रयोग करेंगे पहले से बेहतर पाओगे, जितनी बार प्रयोग करेंगे पहले से बेहतर पाओगे। विद्यार्थी विज्ञान मंथन वीवीएम आज के समय की आवश्यकता हेतु छात्रों में विज्ञान की जागरूकता लाने की एक पहल है। इसे और अधिक विकसित करने हेतु वीवीएम के द्वारा सम्मानीय कार्यक्रम का आयोजन है। भोपाल में आयोजित राष्ट्रीय स्तर के शिविर में प्रतिभागिता किए विद्यार्थियों और स्कूलों को सम्मानित मंथन के ब्राउचर को भी जारी किया। डॉक्टर मयूरी दत्त ने सभागार में उपस्थित प्रतिभागियों को संबोधित किया। हमारा मकसद एक है, हमारी सोच एक है और हमारी इच्छा एक है कि आज नहीं तो कल हमारे आने वाली पीढ़ी को उस जगह हमें पहुंचाना है जहां वो सिर्फ अपने परिवार का, अपने घर का, अपने स्कूल का या अपने प्रांत या स्टेट का नाम रोशन ना करे, अपने देश का नाम रोशन कर सके। यही हमारा मकसद है। और विद्यार्थी विज्ञान मंथन ये कार्यक्रम 1999 में इसी सोच को लेकर ये हमने इसकी सीड केरला में एक्चुअली बोई थी, जहां पहले साल से जब 35,000 बच्चे इस ऑफलाइन परीक्षा में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, तो कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम के अंदर जो बीज वो है उसका मकसद शायद मंथन में बढ़कर विद्यार्थी विज्ञान मंथन के नाम से आगे बढ़ा। लास्ट ईयर वी हैड 1,70,000 students who actually appeared for this exam. We are happy that the growth is slow because it's a totally app-based online exam, and for that everyone has to be well prepared to let the children sit for this exam. मुख्य अतिथि सचिव विश्वेंद्र ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि इस विद्यार्थी विज्ञान मंथन को देश भर के सारे स्वयंसेवक चला रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। की ये जो पहल है उसका जब मुझे पता लगा, मुझे इस बात की हैरानी हुई कि पूरा का पूरा ये जो मॉड्यूल है वॉलंटियरिज्म पे चल रहा है। सारे वॉलंटियर्स, सीनियर साइंटिस्ट हमारे देश के इसको चला रहे हैं। ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि हमने जो भी साइंस पर से कंसीव किया है अभी तक, हमने उसको लिमिट कर लिया गैलीलियो, न्यूटन, कोपरनिकस, वहाँ से स्टार्ट करके ऑनवर्ड्स। ये विज्ञान भारती आपको हमारे इतिहास में लेके जाएगी, जहाँ हमारे साइंटिस्ट ने, विद्वानों ने शायद वो सब कुछ पहले ही कर लिया था जब ये वेस्ट को, यूरोप को पता भी नहीं था। तो जब हमारे स्कूलों में हमारे बच्चों को ये पता चलता है कि ये तो हमारी संस्कृति में सबसे पहले हो चुका है, तो उनके अंदर का आत्मविश्वास, नई चीज़ों को खोज करने का जो जज्बा है वो और बढ़ता है। भारत के चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुरूप मतदाता सूची के वार्षिक सार संशोधन के लिए पूर्व संशोधन गतिविधियों आधिकारिक तौर पर 20 अगस्त से शुरू हो गई है। इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया का उद्देश्य मतदाता सूची की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करना है। इस पूर्व संशोधन चरण के दौरान बूथ स्तर के अधिकारी अपने निर्धारित क्षेत्रों में मौजूदा मतदाता सूची का घर घर जाकर व्यापक सत्यापन करेंगे। वे मतदाता विवरण की पुष्टि और अद्यतन करने के लिए परिवारों के मुखियाओं से संपर्क करेंगे। इसके अलावा
बूथ स्तर के अधिकारी सत्यापन के दौरान अपंजीकृत पात्र नागरिक, संभावित मतदाता, भविष्य की योग्यता तिथियों के लिए संभावित मतदाता और मतदाता सूची प्रविष्टियों में आवश्यक सुधार का कार्य करेंगे। इन पूर्व संशोधन गतिविधियों के बाद एकीकृत मसौदा मतदाता सूची अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। जनता के सदस्यों को 29 अक्टूबर से 28 नवंबर तक मसौदा सूची के बारे में दावे और आपत्तियां प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा। अंतिम मतदाता सूची 6 जनवरी को प्रकाशित की जाएगी। सभी निवासियों से इस प्रक्रिया के दौरान अपने स्थानीय बूथ स्तर के अधिकारियों के साथ सहयोग करने का आग्रह किया गया है। मतदाता सूची के विवरण को तुरंत सत्यापित और सही करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त मतदाता BLO के माध्यम से अपने मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं और अपनी आधार जानकारी लिंक कर सकते हैं। आपकी सक्रिय भागीदारी एक सुचारू और सटीक चुनावी प्रक्रिया सुनिश्चित करने में मदद करेगी। हाल ही में पोर्टब्लेयर के डॉक्टर BR अम्बेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान के सभागार में लेखक और निर्देशक फिलिप गॉटियर तथा लेखक एवं संरक्षणवादी प्रजना चौटा द्वारा निर्देशित द अंडमान एलिफेंट एनिग्मा नामक डॉक्यूमेंट्री की विशेष स्क्रीनिंग की गई। इस अवसर पर द्वीप प्रशासन के मुख्य सचिव केशव चंद्र, प्रधान मुख्य वन संरक्षक सह मुख्य वन्यजीव वार्डन संजय कुमार सिन्हा और प्रशासन के आला अधिकारी तथा अन्य लोग उपस्थित थे। मुख्य सचिव सहित अन्य लोगों ने डॉक्यूमेंट्री को देखा। Nowadays, the majority of the elephants that can be seen in the Andamans are tame and belong to the folk. Except for Burma, this method is... The Andaman Elephant Enigma was filmed, मतलब फिल्मिंग हुआ था 2002 नवंबर से मार्च 2023 से, और उससे पहले 2015 में पहली बार आए थे क्योंकि हमको कभी भी आने का था, लेकिन इनविटेशन मिला एक PCCF वाइल्ड लाइफ जो थे, और ऐसा हमको जाना पहचान आइलैंड का काम जो करते हाथी के साथ और जंगल भी जैसा प्रोटेक्शन किया, इतना वो सब मिले हमको देखने के लिए। और सबसे पुराने ट्राइब्स भी यहाँ हैं और उन्हीं के हम लोग आश्रय में ही रह रहे हैं क्योंकि उन्हीं के ज़मीन है। इसलिए अंडमान एलिफेंट एनिग्मा सिर्फ अंडमान पीपल के नहीं है, सिर्फ सब लोग के लिए है ये हाथियाँ, जो अगर हम लोग बचा सकते तो रखना चाहिए क्योंकि यही हम लोग को कुछ आगे कुछ फायदा होता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी आज मनाई जा रही है। इस सिलसिले में द्वीप समूह के विभिन्न मंदिरों और अन्य प्रतिष्ठानों में पूजा कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके तहत भजन, सत्संग और अर्चना सहित आरती भी की जा रही है। पूजा अर्चना के बाद भोग एवं प्रसाद का वितरण भी किया जा रहा है। सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। ये जन्माष्टमी का पर्व हंसी उल्लास और सब प्रेम सद्भावना से रहे, इस कामना के साथ, इस आशीर्वाद के साथ सभी द्वीपवासियों को खुशी मिले, समृद्धि मिले, संपत्ति मिले, सब स्वस्थ रहें, अपने कर्मों का पालन करते हुए सब सत्मार्ग और भगवान के आशीर्वाद को प्राप्त करें, ऐसी शुभकामना हमारे तरफ से और राधे कृष्ण जी की तरफ से। जन्माष्टमी की इस अवसर को सब कृष्ण जी के जन्म के रूप में मनाते हैं। कृष्ण जी तो हमेशा सदैव हमारे साथ हैं, लेकिन ये पर्व के रूप में हर इंसान को अपने कर्तव्यों का, कर्म का पालन अवश्य करना चाहिए, ऐसी कामना।
तोशी को मैंने उंगली पकड़कर चलना सिखाया था और आज जब उसने बताया कि मुझे मोतियाबिंद है तो मैं हैरान रह गया। मोतियाबिंद की जांच का आसान तरीका, कम दिखाई पड़ने की शिकायत करने वाले व्यक्ति से 10 फुट की दूरी पर उंगलियां गिनने को कहें। यदि ना गिन पाए तो उसे मोतियाबिंद हो सकता है। 40 साल के बाद मोतियाबिंद एक आम बात है। आसान एवं सुरक्षित तकनीक यानी IOL द्वारा ऑपरेशन से आंखों में रोशनी वापस पाई जा सकती है। ये ऑपरेशन सरकारी अस्पतालों में एवं समाजसेवी संस्थाओं में मुफ्त किया जाता है। अधिक जानकारी के लिए निकट के सरकारी अस्पताल एवं स्वयंसेवी संस्थाओं से संपर्क करें। द्वीप दर्पण में आप सभी का पुनः स्वागत है। विश्व हिंदू परिषद की अंडमान निकोबार शाखा ने परिषद के 60 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में बीते शनिवार को पोर्ट ब्लेयर के वनवासी कल्याण आश्रम में पत्रकार सम्मेलन का आयोजन किया। परिषद के ऑल इंडिया मीडिया को इंचार्ज डॉक्टर सचिन सिन्हा ने मीडिया को संबोधित किया। एक सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी संगठन है, केवल भारत में नहीं है, भारत का बाहर में भी 32 देश में काम कर रहा है हिंदू समाज का संगठन। इसी संपर्क का निमित्त और षष्ठी पूर्ति वर्ष मतलब श्री कृष्ण जन्माष्टमी का दिन में 1964 में ये संगठन का काम शुरू हुआ था। अंडमान निकोबार फुटबॉल एसोसिएशन और मोपला समुदाय द्वारा दक्षिण अंडमान के विम्बलीगंज में 17 उम्र तक के लड़कों के लिए अंडमान केरल ट्रॉफी फुटबॉल मैच का आयोजन किया गया। अंडमान निकोबार फुटबॉल एसोसिएशन की टीम और केरल की टीम ने कल विम्बलीगंज के मिनी स्टेडियम में फुटबॉल मैच खेले। मैच को देखने के लिए स्थानीय खेल प्रेमी स्टेडियम में उपस्थित रहे और खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। कल खेले गए मैच में अंडमान की टीम ने केरल को 4-0 से शिकस्त दी। बड़ी गई बन गई है। तो सामने पूछ के बगल जो दो बच्चे खड़े हैं, आप इधर पीछे आ जाए। मैदान के बगल जाके रुकना नहीं है, इधर पीछे आ जाए। शॉट साथ खिलाड़ी के लिए दूसरा गोल, दूसरे वक्त में दूसरा गोल 2-0 से अब बढ़त बना के आगे चल रही है टीम अंडमान। तो 2-0 से आगे चल रही है टीम अंडमान, पूरी तरीके से पकड़ बना के रखी है इस मुकाबले पे। आज का दूसरा पक्का आप सभी के सामने चल रहा है। पास फॉरवर्ड लाइन पे साथ खिलाड़ी के लिए डिफेंडिंग लाइन पे जरा मेहमान नवाजी हुई है आज विम्बलीगंज के मैदान पे। और एक मरतबा फॉरवर्ड लाइन पे नंबर 4 उसके बाद पकड़ना मुश्किल है। पास राज कप्तान से गेंद और एक मरतबा डिफेंडिंग लाइन पे। और इस फसल के साथ टीम अंडमान 4-0 से ये मुकाबला अपने नाम करते हुए। अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV जॉली बॉय
स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 12 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी छोलदारी स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी लॉन्ग आइलैंड शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी हडबे शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 2:30 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप होते हुए पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी बारहटांग स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 3:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी छोलदारी शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। माननीय उपराज्यपाल ने द्वीपवासियों को जन्माष्टमी की दी शुभकामनाएं। मुख्य सचिव और सांसद ने बोर्ड परीक्षार्थियों को किया सम्मानित और विज्ञान केंद्र ने मनाया राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।